नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 6 ममता का घर के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ ममता का घर एक ऐसी कथा है जिसमें ममता नामक लड़की अपने घर और गांव के आसपास के परिवेश के बारे में अपने साथी बच्चों से दिनचर्या के माध्यम से बातचीत करती है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण को अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों में बेहतर समझ विकसित की जाती है और साथ ही साथ गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के कॉन्सेप्ट के पुनः अध्ययन के लिए नाम वाले शब्द और काम वाले शब्दों को आपस के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी देते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 30 मिनट रखी गई है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस गतिविधि के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर पाठ की तालिका को तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से नाम वाले शब्द और काम वाले शब्दों की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना होता है, जैसे सभी छात्र घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री, रसोई घर में बनने वाली सब्जियों और आसपास के दिखाई देने वाले पशुओं के नाम वाली और काम वाली सूची तैयार करके ले जाते हैं। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका को भर कर ले जाते हैं। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे छात्र घर ले जाकर सावधानी पूर्वक अभिभावकों को देते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री और रसोई घर में बनने वाली सब्जियों तथा आसपास दिखाई देने वाले पशुओं के नाम लिखे जाते हैं। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। छात्र अभिभावकों को बताते हैं कि अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। अगले दिन सभी छात्र अपने अपने चार्ट और तालिका को भरकर ले जाते हैं और कक्षा में उससे संबंधित जानकारी को सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ ममता का घर का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवाते हैं। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो यह नवाचार गृह परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा सीखने के अनेक परिणाम प्रदान करता है, जैसे घर के आसपास का अवलोकन करके विभिन्न वस्तुओं की पहचान करना, अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करके प्रश्न करना, तर्क देना, अनुभवों को साझा करने की समझ विकसित करता है। साथ ही गृह कार्य से प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाने से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। छात्र वर्ण, अक्षर और ध्वनियों से शब्द बनाने की समझ विकसित करते हैं। अपने निजी जीवन और परिवेश पर आधारित अनुभव से कहानी, कविता आदि को कहने की क्षमता विकसित करते हैं। इस नवाचार में PRT अनुपात का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी पालन किया गया है। पाठ ममता का घर को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में मूल जीवन कौशल, गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता और सृजनात्मक सोच का विकास होता है। इस नवाचार में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए उपयोगी बनाया गया है।
इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं, अतः यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।